आप जानते हैं Bitness.me एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को AI ड्राइवन ऑटोमेशन के जरिए ट्रेडिंग का फ्यूचर कहकर प्रमोट करता है। पहली नजर में ये एक हाई टेक और आसान तरीके का प्लेटफॉर्म लगता है जहां से लोग एफर्टलेस मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस, कंपनसेशन प्लान और ट्रांसपेरेंसी का गहरा जायजा लिया जाए तो कई ऐसे रेड फ्लैग सामने आते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि बिटनेस एक हाई रिस्क या शायद फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहला और बड़ा मसला बिटनेस की ओनरशिप का है। इस प्लेटफॉर्म ने अपने फाउंडर, एग्जीक्यूटिव टीम या किसी भी ऑपरेशनल स्टाफ के बारे में कोई मालूमात नहीं दी। ना ही कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है, ना कंपनी बायो और ना ही कोई सबूत के रियल लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे हैं। WHOIS डाटा भी ये दिखाता है कि डोमेन नेम चिप के जरिए रजिस्टर हुआ है, लेकिन प्राइवेसी प्रोटेक्शन यूज की गई है जिससे किसी भी रजिस्ट्रांट की डिटेल छुपी हुई है। बिटनेस ये क्लेम करता है कि उसे यूएस की रेगुलेटरी अप्रूवल मिली हुई है, लेकिन SEC, CFTC या किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मिलता। फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। जब लोगों को पता होता है कि प्लेटफॉर्म को कौन चला रहा है तो ट्रस्ट बनता है और अकाउंटेबिलिटी का रास्ता खुलता है। जैसे कि कॉइनबेस या बाइनांस, ये प्लेटफॉर्म अपने टीम और ऑपरेशन के हवाले से क्लियर हैं, लेकिन बिटनेस की हिडन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक बड़ा रेड फ्लैग है जो इसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। बिटनेस का कंपनसेशन मॉडल भी बहुत क्वेश्चनेबल है। यूजर को रोजाना 1% से लेकर 5% तक रिटर्न का वादा किया जाता है, जो कि माहाना 20% से 50% तक हो जाता है। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वालों के लिए और भी बेनिफिट्स हैं और एक रेफरल प्रोग्राम भी है जहां नए लोगों को लेकर आने पर बोनस मिलता है। अगर किसी ने $1000 इन्वेस्ट किया तो प्लेटफॉर्म के मुताबिक वो सिर्फ 30 दिन में $1800 तक बन सकता है। हकीकत ये है कि ऐसे रिटर्न ना सिर्फ मैथमेटिकली नामुमकिन है बल्कि ये पोंजी स्कीम की याद दिलाते हैं। पोंजी टाइप बिहेवियर तब और क्लियर हो जाता है जब देखा जाए कि प्लेटफॉर्म का ज्यादा फोकस नए लोगों को रिक्रूट करने पर और उनसे पैसा लाने पर है। असली और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट और सर्विस की परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, ना कि पिरामिड स्ट्रक्चर बनाने पर। इसके अलावा बिटनेस का कोई सबूत नहीं मिलता कि वो असली ट्रेडिंग कर रहा है, ना कोई पब्लिक ऑडिट, ना किसी थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन और ना कोई टेक्निकल ट्रांसपेरेंसी। ट्रस्ट पायलट पर कुछ गिनती के रिव्यूज मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, इतने ज्यादा कि शक होता है कि वो फेक हो सकते हैं। स्कैम डिटेक्शन वेबसाइट ने बिटनेस को ऑलरेडी लो ट्रस्ट स्कोर दिया हुआ है और कुछ तो इसे शिपिंग थ्रेट भी कह रहे हैं। यूजर्स ने ब्लॉक विड्रॉल की कंप्लेंट भी दी हैं। जब बिटनेस का वादा किया गया रिटर्न को रियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर किया जाए तो एब्सोर्डिटी सेम आती हैं। रियल एस्टेट साल का 5 से 10% रिटर्न देता है और क्रिप्टो स्टेकिंग में 5% से 20% तक एनुअल रिटर्न होता है, लेकिन बिटनेस का क्लेम 1386% एनुअल रिटर्न ना सिर्फ अनरियलिस्टिक है बल्कि ये बताता है कि डिसेप्शन हो रही है। कोई भी रियल ट्रेडिंग एल्गोरिथम या AI टूल इतना कंसिस्टेंट और ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकता, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट जैसे वॉलेटाइल जगह में। फाइनेंशियल यूज के अलावा बिटनेस की सिक्योरिटी भी बहुत कमजोर है। ना तो पूल्ड वैलिड स्टोरेज का कोई सबूत है और ना 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ना ही कोई सीरियस साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। इस वजह से यूजर फंड हैक और चोरी का निशाना बन सकते हैं। और क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होती हैं और ट्रेडिशनल बैंकिंग का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए अगर पैसा चला जाए तो उसे ट्रेस करना या रिमूव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि बिटनेस में वो तमाम रेड फ्लैग्स मौजूद हैं जो अक्सर क्रिप्टो स्कैम में होती हैं।